शुरू से ही जब से मीटिंग शुरू हुआ संघ बात पर बहुत सारे बातें हुई। हमारे बहुत सारे समन साथी इसके ऊपर अपने विचार रखे। मैं विगत 6 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ समन संघ के साथ। मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ और मैंने जो सीखा है समन संघ से, संघ को जितना जान पाया हूँ और जितना समझ पाया हूँ, अपने समाज के अनुरूप अपनी बातों को मैं रखूंगा। आज का जो विषय है संघवाद, केवल संघवाद, एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार विषय है। क्योंकि केवल संघवाद को हम लोग समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो 10 गोल्डन रूल है उसको एक्टिवेट करने में बहुत आसानी होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर केवल संघवाद ही हम जान जाए तो ये सारे रूल्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। हम समन संघ से जुड़ने के बाद ये समझ पाए हैं संघ में रहने का फायदा क्या है, संघ होता क्या चीज है, संघ कैसे काम करता है, संघ से जुड़ने का हमें फायदा क्या है। क्योंकि समन संघ के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने जो 10 गोल्डन रूल्स बनाया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले बता दूं। और आज मुझे संघ का आदेश हुआ है कि चौथा नंबर का जो गोल्डन रूल है केवल संघवाद, उसके ऊपर मैं अपनी बात को रखूं। तो सबसे पहले हम केवल शमन, और दूसरा नंबर पे आता है क्योंकि रोज ही हमारे गोल्डन रूल के ऊपर कोई ना कोई गोल्डन रूल के ऊपर बात रखी जाती है, तो मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। और जो रोज जूम पोर्टल पे हमारे साथी जुड़ते हैं उनको पता है कि रोज ही कोई ना कोई गोल्डन रूल के ऊपर बात रखी जाती है। तो दूसरा है हमारा चंदा कभी नहीं। तीसरा रूल है हमारे जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा रूल जिसके ऊपर मुझे आज बात रखनी है, केवल संघवाद। पांचवा रूल है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठवां रूल है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां रूल हमारे हैं संघादि से सबसे ऊपर। आठवां रूल है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और नौवां रूल है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और जो 10वां रूल है वो है उपरोक्त 9 बिना संघ के आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। अब केवल संघवाद, संघवाद ये हमारे वो सुनहरा रूल है कि जो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संघ है क्या, संघ होता क्या है, संघ कैसे वर्क करता है, संघ की अवधारणा आई कहां से। तो ये जो संघ है ये प्रकृति प्रदत्त है। इस प्रकृति ने हमें संघबद्ध होना सिखाया। इस प्रकृति से ही हमारे जो प्राचीन काल के हमारे जो समन थे उन्होंने इस संघ की अवधारणा को ग्रहण किया होगा। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि संघ में रहने के फायदे क्या है। पहले आज की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, लोगों के पास तमाम तरह के सुरक्षा के संसाधन भी नहीं थे, लोग जंगलों में रहते थे। और प्रकृति ने ही उन्हें सिखाया एक साथ रहना, एकजुट रहना, इकट्ठा रहना। क्योंकि अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो जंगलों में तमाम तरह की विपदाएं आती थी। उन विपदाओं से अगर हम एकत्रित और इकट्ठा रहेंगे तभी हम बच सकते थे। उन्होंने देखा कि तमाम जो जानवर होते हैं वो किस तरह से संघबद्ध होकर के, एकत्रित होकर के तमाम दुश्वारियों से मुकाबला करते हैं। कोई अगर भैंसों का जो ग्रुप होता है, शेर उसको खाने आते हैं, तो उससे बचने के लिए वो संगठित होकर के एक साथ उसके साथ लड़ाई करते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से तमाम जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, हवा हुआ, पानी हुआ, सूर्य की रोशनी हुई, ये तमाम चीजें बराबर मात्रा में सबके अंदर समान रूप से बांटा जाता है। तो हमारे उस प्राचीन काल में जो हमारे पुराने समन थे, प्राचीन जो उस समय के आदि समन थे, उन लोगों ने उनसे सीखा, प्रकृति से सीखा कि संगठित होकर के रहना, संघ में रहने से ही हमारी भलाई हो सकता है। और आज आप देखे होंगे कि तमाम तरह के जो संघ के नाम से जाना जाता है, कि संघ को अगर हम जानना चाहेंगे तो कभी हम सुनते हैं छात्र संघ, तो कभी हम सुनते हैं किसी के नाम से भी कोई संघ बना हुआ है। तो ये संघ, वो संघ का जो शब्द है, संघ को इसलिए इस्तेमाल करते हैं
कि संघ शब्द में ही एकजुटता का आभास होता है। संघ का मतलब ही होता है एकजुट होकर के रहना। ये और आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस संघ की बात कर रहे हैं, ये संघ जो हमारा खो गया था, जो प्राचीन काल से हमारा संघ था, इस संघ को समझना बहुत जरूरी है कि आज इतने वर्षों के बाद में बीच में कभी भी समनों की बात ही नहीं हुई। समन क्या चीज है, इस चीज को हम लोग भूल गए थे। हम यहाँ तक कि अगर आज हम समन संघ से नहीं जुड़ते तो शायद ये पता ही नहीं चलता कि हम समन हैं। तो अगर हमें हमारी पहचान आज के दिन में अगर कोई दिला रहा है, कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो वो हमारे वर्तमान समय का जो समन संघ बना है, ये संघ हमें पुनरुज्जीवित कर रहा है उस संघ को जिसके बदौलत हम लोग सुरक्षित रहते थे, जिसके बदौलत हम लोग सुखी रहते थे, जिसके बदौलत हमारी विकास होता था, जिसके बदौलत हमारी सारी सहूलियतें हम लोग प्राप्त करते थे। तो आज समन संघ ने फिर से उस संघ को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम साथी जो समन संघी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो समन संघ के नाम पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो समन के नाम पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हम तमाम लोग उस प्राचीन काल से ही जो जन्मजात समन है, हम संघ में रहते थे। लेकिन इस संघ में रहने की आदत जो हमारी छूट गई, किसी कारण से हम संघ से बिछुड़ गए, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमको बमनों ने इतने जगह इतने टुकड़ों में बांट दिए और हमारे बिछड़ने से उनको ये अपना संघ बनाने का मौका मिल गया, अपने आप को शक्तिशाली करने का मौका मिल गया। और उन्होंने हमारी जो जो संघ को हम भूले, जिसके वजह से हमने किसी भी कारण रहा हो, जिसके वजह से हम संघ से बिछुड़ गए, और हमारी इस गफलत का फायदा उठा करके आज अगर आप देखेंगे वर्तमान परिदृश्य में, तो उन्होंने अपना संघ बना रखा है। और वो संघ हमारे ही जो पुराने संघ थे, उन्होंने उसके विचारों को चुरा करके और हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर दिया, हमारे ऊपर ही उसकी जो कारीगरी है वो दिखाने लगे। और मैं क्या बोलना चाहता हूं, शायद आप लोग समझ रहे हैं कि आज के समय में वो संघ हिंदुस्तान के ऊपर राज भी कर रहा है, वो किस तरह से सारे चीजों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो संघ की अवधारणा आया कहां से? वो संघ पूरी दुनिया में अगर संघ की अवधारणा कहीं से आया है, तो वो हमारे प्राचीन समन संघी थे, जिन्होंने इस समन संघ और संघ की अवधारणा को पूरी दुनिया को दिया। जिससे आप देखेंगे कि आज जो हमारे वर्तमान भारतवर्ष का जो संविधान प्रदत्त जो लोकसभा है, ये भी संघीय ढांचा, संघीय गणतंत्र का एक हिस्सा है। बाबा साहब ने भी उस प्राचीन अवधारणा से ही जो चीज हम लोगों से छूट गया था, जो चीज हमसे बिछड़ गया था, वो तमाम चीजें जब उनको मौका मिला भारतीय संविधान को लिखने की, तब तो उन्होंने वो सारे चीजें हमें वापस कर दिए। वो सारे चीजें जो हमसे छूट गया था, हमें समझाने के प्रयास किया कि संगठित होकर के रहो, एकत्रित होकर के रहो, इकट्ठा होकर के रहो, फिर तुम्हारी सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर एक राष्ट्र का संविधान लिखने का संविधान लिखने की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने जो संविधान लिखा, वो तो गणतांत्रिक ढांचे के तहत उन्होंने सबको बराबर का अधिकार कर दिया। हमारे पास जो अधिकार हमारे छीन ले गए थे, हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने की अधिकार नहीं थी। बाबा साहब की जीवनी को हम पढ़ते हैं तो हम जान पाएंगे कि कितने तकलीफों से गुजर करके उन्होंने इस सफलता को हासिल किया। उस लायक अपने आप को वहां प्रस्तुत किए कि हिंदुस्तान में दूसरा कोई संविधान लिखे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हम आज ये समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हुआ होगा उस समय के बमनों को कि उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। ये उनके लिए बहुत तकलीफ की बात रही होगी। लेकिन उतनी योग्य व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे उस समय कोई नहीं था जो इस जिम्मेदारी को पूरा कर सके। अब बाबा साहब को जब ये जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने उस संघ भावना से ही ये सारे चीजें इसमें डाल रखा है। आज अगर आप देखेंगे जो लोकसभा में बिल पारित होती है, वो सारे के सारे देश हित के लिए होता है। अगर कोई लोकसभा में बिल पास होता है, वो सॉरी मैं हिंदुस्तान बोल गया हूँ, आदत है थोड़ा सा, तो भारत के लोगों के हित में होना चाहिए। आप उस संसद में
उस लोक अदालत में बैठ करके कभी भी देश के खिलाफ कोई बिल पास नहीं करा सकते। देश के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, देश के खिलाफ आप लिख नहीं सकते। लिखेंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। इसी तरह से गौतम बुद्ध जी ने भी जो संघ बनाया था, भिक्षुक संघ, भिक्षुणी संघ, तो संघ का मतलब था कि एकत्रित होकर के रहो, और एकत्रित होकर के वो समाज की जो भिक्षुक भिक्षुणियां थी वो समाज की हित के लिए कार्य करते थे। आज जो हमारा समन संघ बना हुआ है, आज पूरी दुनिया में संघीय अवधारणा है, आज राष्ट्रों का संघ है, तमाम तरह की जो संघ की अवधारणा आई है वो एकमात्र हमारे समनों के द्वारा जो स्थापित किया गया था समन संघ, उसी की अवधारणा को वो लोग प्रतिफलित, उसका ही प्रतिफलन है। तो अगर हम आज इस संघ के अंदर आते हैं या अगर हम इकट्ठा नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आज जो तकलीफ है वर्तमान सिनेरियो में अगर देखेंगे भारतवर्ष में, आज अगर हमको ये सोचना चाहिए कि संघ की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर हम तो राजा थे, हम तो इस देश के सारे चीजों के मालिक थे, जल जंगल जमीन सारे चीजों के ऊपर हमारा अधिकार था। आप देखते होंगे जब जो प्रकृति जो देती है वो किसी के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ कपट नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को कम बेशी भी नहीं देता। जब पहले इस तरह से खेतों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुआ करती थी, लोग जंगलों में रहते थे, लोग जंगल से लकड़ियां काटते थे, पशुओं का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, वो सारे चीजें वो करते थे और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। वो अपने जरूरत के हिसाब से वो सारे चीजें जंगल से ले आते थे। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे जो अब ये जो समन संघ हमारा बना है, तो ये केवल समनों का संघ है। इसमें कोई बमन चाह कर भी आ नहीं सकता, वो चाहे कितना ही बलशाली हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिजीवी हो। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि हमारे जो समन साथी है वो कितना भी निकृष्ट है, लेकिन वो एक बमन से जरूर उत्कृष्ट होगा, ये विश्वास है मुझे। क्योंकि हमारे समन लोग इतने सहज होते हैं, इतने सरल होते हैं, इतने सीधे होते हैं। वो अगर निकृष्ट भी होंगे तो आप निश्चित जान लीजिए, लिख करके रख लीजिए मेरी बातों को, वो एक बमन से उत्कृष्ट होगा। इसमें मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है। तो ये जो संघ है ये समनों का संघ है, ये समन लोगों का संघ है। ये संघ समन संघ समनों की सुरक्षा, समनों की विकास और समनों की हित की बात करता है। और अगर हम इस संघ की अवधारणा को समझ जाएंगे, इस संघ में फिर से जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो हमारी जो जिस तरह से हमारे पहले और हमारे पूर्वज जिस समन, जिस शक्ति, जिस स्वाभिमान के साथ जीते थे, वो रास्ता हमारे लिए और प्रशस्त हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बस जरूरत है समन संघ को समझने की, समन संघ को समझ करके इसके रास्ते पर चलने की। ये सौभाग्य है हमारी कि आज भारतवर्ष में हमारे समन संघियों ने, हमारे समन बुद्धिजीवियों ने इस संघ का गठन किया। क्योंकि संगठन तो हमने बहुत देखा, संगठन में होता क्या है, जब संगठन होते हैं तो उसका कोई मालिक हो जाता है। अब आप बताइए कि 120 करोड़ समनों का कोई मालिक नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी चीज है, मैं समन संघ से जुड़ने के बाद में जो हमारे मन में जो इच्छाएं थी, जो हम सोचा करते थे कि हमारे महापुरुषों की जो आदर्श हैं वो किस तरह की होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई यहाँ नेता है, ना कोई यहाँ वक्ता है, यहाँ सारे साथी बराबर का हकदार हैं। और समन संघ का मतलब ही है कि सबको बराबर का अधिकार देना। और ये समन संघ सुनिश्चित करता है कि समन संघ से जुड़ने के बाद में हम सारे एक परिवार में तब्दील हो जाते हैं, हम सारे एक परिवार हैं। अगर मैं आज पश्चिम बंगाल से, सिलीगुड़ी से हूं, अगर कोई मेरा समन साथी जम्मू कश्मीर का है, केरला का है, तमिलनाडु का है, गुजरात का है, उससे जब बातें होती हैं हमारे जूम पोर्टल पे, या उससे जब कोई व्यक्तिगत जरूरत होती है, जब उससे हम बात करते हैं, तो हमें ये लगता ही नहीं है कि मैं पश्चिम बंगाल का हूँ और वो गुजरात का है। बस मुझे ये लगता है कि वो समन है और मैं समन हूँ। ये हमारी आखिरी परिचय है। और वो जो दिल के अंदर भी ये यकीन होता है, ये विश्वास होता है कि मेरी हर मुसीबत में, मेरी हर दुख में, मेरी हर सुख में मेरी वो समन साथी मेरे साथ है। ये जो संघ की अवधारणा है, इसके लिए मैं संघ को, समन संघ को साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसा संघ का गठन किया जिससे हमारे पुरातन परिचिति और हमारे आइडेंटिटी और हमारे समन संघ केवल समनों का सुख, समनों की विकास और समनों की हित की बात करेगा। ये मैं सुनिश्चित करता हूं प्रत्येक समन जो मुझे इस समय सुन रहा है, कि विश्वास रखिए,
कि समन संग केवल समनों के लिए है, यहाँ किसी बमन का कभी भी प्रवेश नहीं होगा। मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंची हो, कष्ट पहुंची हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।